जानकारी के लिए आगे बढ़ते बात करेंगे कोरोना को लेकर हो रही मॉकड्रिल की। देश भर में मॉकड्रिल जारी है और उसी तरह की तस्वीरें छत्तीसगढ़ से भी सामने आ रही हैं। मॉकड्रिल अस्पतालों में चल रही है। जीवन रक्षक मशीनों का भी परीक्षण किया जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट को चालू करके भी देखा जाएगा। साथ ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को भी जांचा जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना की संभावित स्थिति को देखते हुए ये मॉकड्रिल पूरे ही देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है और मॉकड्रिल को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। ऑफलाइन पड़ताल के बाद केंद्र को रिपोर्ट भी भेजी जानी है। सही देवव्रत हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। देवव्रत, क्या कुछ स्थिति मॉकड्रिल की? जी, कोविड की संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए ये मॉकड्रिल है और अभी आप देखिए कि रायपुर में ये मॉकड्रिल चल रही है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल यानी अंबेडकर अस्पताल में ये पूरी मॉकड्रिल जो है वो जारी है कि अगर कोई कोविड पेशेंट आता है तो उसके साथ किस तरह का कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, मेडिकल स्टाफ की तैयारियां किस तरह से रहे और एक तरह से ये तैयारियों का दोहराव है जिसमें ये चीजें देखी जा रही है कि किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना है, अस्पताल की तैयारियां किस तरह से है, ऑक्सीजन की तैयारियां किस तरह से हैं, अगर कोई पेशेंट आता है तो उससे परिजनों से किस तरह से पूछताछ की, डॉक्टर किस तरह से तुरंत एक्टिव हो जाए, मेडिकल स्टाफ किस तरह से एक्टिव हो। तो ये पूरी तैयारी, ये पूरी मॉकड्रिल जो है वो एक तरह से चल रही है और अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो पेशेंट का पूरा डिटेल है वो लिया जा रहा है और ये एक तरह से इस मॉकड्रिल में कोशिश है कि पहले से तैयारियों का जायजा लिया जाए, ये देखा जाए, ये चेक किया जाए कि आखिर कोविड की चुनौतियों से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं। क्योंकि जिस तरह से पहली, दूसरी, तीसरी लहर का मंजर हम सबने देखा, कोविड का दंश हम सबने झेला है और उसके बाद की जो स्थिति है वो देखने के लिए यहाँ पर ये पूरा मॉकड्रिल हो रही है। देश भर में जो मॉकड्रिल कराई गई है उसके बाद रायपुर में ये पूरी जो मॉकड्रिल चल रही है उसका सीधे आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री जो है टीएस सिंहदेव वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पूरी मॉकड्रिल को देख रहे हैं कि आखिर क्या स्थिति होती है और अस्पतालों में अभी क्या व्यवस्थाएं हैं। खास तौर पर यह भी देखा जाना चाहिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी की बात भी सामने आई थी। कई बार मेडिकल स्टाफ के पास किट की कमी की बात सामने आई थी और अभी भी एक चुनौती है कि 10 लाख जो किट है वो एक्सपायर होने वाले हैं। लिहाजा चुनौतियां भी हैं और एक तरह से पूर्व में जो चीजें हुई हैं या यूं कहें कि पूर्व का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो भी हमारे डॉक्टर्स के पास है, हमारे मेडिकल स्टाफ के पास है, जो आने वाले दिनों में काम आएगा। तो अभी जो स्थिति है कि किस तरह से ये पूरा मॉकड्रिल संचालित किया जाए वो आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि तुरंत जब मेडिकल स्टाफ एक्टिव होगा तब वो किस तरह से तैयारी करेगा, क्या कुछ करेगा। ये एम्बुलेंस जो है वो आपको दिखाई दे रही होगी। इस तरह से जो एम्बुलेंस में किस तरह से पूरी तैयारी की जाए और एम्बुलेंस जो पूरी व्यवस्था जो है वो एम्बुलेंस में रखी गई। उसके बाद एम्बुलेंस से सीधे स्ट्रेचर पर मरीज को लिटाया गया और उसके बाद तुरंत कौन कौन सी वो चीजें हैं जिसकी जरूरत कोविड के समय मरीज को पड़ेगी, अगर इमरजेंसी होती है तब क्या स्थिति होगी। तो ये आप देखिए कि इसी का एक तरह से पूर्व अवलोकन यहाँ पर किया जा रहा है। पहले पूर्व की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। तो निश्चित तौर पर ये तो एक तरह से बड़ी चीज है ही कि हम अपने आप से निपटने के लिए या यूं कहें कि कोविड की चुनौतियों से निपटने के लिए कितने तैयार हैं। इससे पहले हमने पहली, दूसरी, तीसरी लहर के दौरान इस तरह के पीपीई किट पहने हुए तमाम डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को देखा था। फिर एक बार ये लगा कि अब इस बीमारी पर विराम लग गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि चीन के जो हालात हैं वो ये बताते हैं कि अभी जो खतरा है वो टला नहीं है और इसलिए सबसे ज्यादा जो जरूरत है इस वक्त मेडिकल स्टाफ को एक्टिव होने की और वही सारी चीजें जो है वो इस वक्त प्रोटोकॉल के दौरान देखने को मिल रही है कि जहां पर पूरी तैयारियों के साथ ये किया जा रहा है। और एक मेडिकल स्क्रीन में दिखाना चाहूंगा कि मोबाइल स्क्रीन पर खुद स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो इसकी तैयारियां देख रहे हैं। मंत्री टीएस सिंहदेव जुड़े हुए हैं और वो ये देख रहे हैं कि प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में क्या तैयारियां हैं। तो एक तरह से ये सुविधाओं का जायजा है, कोविड की तैयारियों का जायजा है और ये बताता है कि भाई हमको आगे चुनौतियों से लड़ना है तब हमारे पास पर्याप्त मेडिकल स्टाफ होने चाहिए, पर्याप्त किट होने चाहिए, पर्याप्त इक्विपमेंट होने चाहिए और साथ ही साथ पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। और अभी आप देखिए कि मरीज का जो है चेकअप करने के बाद अब उसे भीतर वार्ड की तरफ ले जाया जा रहा है
तो ये एक तरह से पूरी जो कोशिश है, आप देखिए कि पेशेंट्स जो हैं वो यहाँ पर ले जाया जा रहा है। और यहाँ पर अभी फिलहाल मैं कोशिश करूंगा कि किसी विशेषज्ञ से यहाँ पर बातचीत हो सके। और डॉक्टर सुंदरानी जो है वो यहाँ पर हैं। सर, पूरी जो प्रोटोकॉल देखा हमने अभी, ये किस तरह से पूरा मॉक ड्रिल किया गया, कितने तैयार हैं हम, क्योंकि ये प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, लिहाजा चुनौतियां यहाँ सबसे ज्यादा हैं। देखिए, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अभी भी हमारे पास इस वक्त भी 20 आईसीयू बेड्स विथ वेंटिलेटर्स एंड ऑल फैसिलिटीज रेडी हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम पूरी तरह से रेडी है। अगर हमारे पास एक पेशेंट आए या उससे कहीं ज्यादा है, हम पूरी तरीके से तैयार। पुराना एक्सपीरियंस कितना काम आएगा, क्योंकि दूसरे लहर में तो हमने देखा कि बहुत ज्यादा पेशेंट्स की संख्या थी, उस दौरान तो हालात जो है वो संभल नहीं रहते। देखिए, उससे हम बहुत ज्यादा बेहतर पोजीशन पे हैं। अब हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट्स भी हैं, हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन भी हैं, हमारे पास सिलेंडर्स भी हैं। आईसीयू के बेड्स की संख्या पहले से कई गुना बढ़ गई है। हमारे पास वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ गई है। वेंटिलेटर्स पे ट्रेन डॉक्टर्स की संख्या भी ज्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी तरीके से किसी परेशानी में पड़ सकते। पुराने अनुभवों से सीखा है मतलब। जी, तो ये बिल्कुल पुराने अनुभवों से सीखा है। और पुराने अनुभव ये बताते हैं कि भाई हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं, और अब अगर इस तरह की चुनौती आती है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे विशेषज्ञ तैयार हैं, हमारा मेडिकल स्टाफ तैयार है, हमारे स्टाफ तैयार है, और पहले से बेड की संख्या भी बढ़ी है। और निश्चित तौर पे ऑक्सीजन की कमी की जो बात सामने आ रही थी, उसके लिए अब नए प्लांट्स भी लगे हैं। तो निश्चित तौर पे जो तैयारियां हैं वो पूरी है, और यही तैयारियों का मॉक ड्रिल है। ये चुनौतियों का मॉक ड्रिल है कि आने वाली चुनौतियां किस तरह की होंगी। तो ये पूरा मॉक ड्रिल जो है वो अभी बिल्कुल, यानी कि कोरोना से सुरक्षा के लिए पूरी तरह से छत्तीसगढ़ तैयार। रिपोर्ट भी केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। देवव्रता बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो जिस तरह से कोरोना की मॉक ड्रिल की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, रायपुर में एक और बड़ा मुद्दा जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है, आरक्षण को लेकर राजभवन का